अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन और स्मोक की। पूरा एशिया इस वक्त इसकी लपेट में, और ख़ास तौर पे जब वर्ल्ड वाइड रैंकिंग को हम देखते हैं तो पहले नंबर पे बांग्लादेश और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और तीसरे पे इंडिया है। और क्योंकि एशिया के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी तादाद भी जो हाईवेज़ के ऊपर चलती हैं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आबादी के साथ साथ गाड़ियों की तादाद भी ज़्यादा, और यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो जोन है उसमें ख़ास तौर पे हम ये ख्याल नहीं रखते कि इसके जो धुएं का अखराज है, जो जहरीला मादा है, वो किस कदर हमारे इन्वायरमेंट और इंसानी जानों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह ढाका पहले नंबर पे और लाहौर दूसरे नंबर पे और दिल्ली तीसरे नंबर पे है। ख़ास तौर पे लाहौर को जब हम देखते हैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लाहौर में स्मोक ने पूरे सिटी को लपेट में लिया हुआ है। वहाँ पे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और ऑफिस में जाना मुश्किल हो गया, और इवन जो हाईवे पे आप ट्रैवल करना चाहें वहाँ से आउट ऑफ सिटी तो वो इंतहाई मुश्किल काम दिखाई देता है। तो इसमें जो बीमारियाँ हैं वो भी काफ़ी तादाद में फैल रही हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों में इसमें इजाफ़ा हो रहा है, और हमारी जो फ़िज़ा है वो मुकम्मल तौर पे स्मोक की लपेट में है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के थे, उन्होंने कोई मसनूई बारिश के हवाले से कोई कोशिश की, लेकिन उससे कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। लेकिन आज हमें ये भी देखना होगा कि ये स्मोक जो एशिया का मुकद्दर बन चुकी है, तकरीबन पिछले हम 8-10 साल से ये देखते हैं तो पूरा एशिया तकरीबन स्मोक के लपेट में है। और लाहौर दूसरे नंबर पे आना ये हमारे लिए एक ख़तरा है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आज अगर हमने कुछ ना किया तो आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें मज़ीद हमें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह कराची में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन भी है और स्मोक भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त है। तो ये सबसे ज़्यादा जो बुनियादी किरदार है इसके पीछे वो पॉल्यूशन और वो हाईवेज़ पे जो चलती हुई गाड़ियाँ हैं, ये उसकी बुनियादी वजूहात में है। ख़ास तौर पे जब ये नवंबर का एंड होता है तो वहाँ पे फसलें जलाई जाती हैं, जो कि फसलें जलाई जाती हैं उनके जो धुएं का खराज है वो माहौल को आलूदा कर देता है और वो स्मोक का बायस बनता है। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियल जोन है उससे होने वाला धुएं का खराज और उससे जहरीली गैसें जो निकलती हैं वो ना कि हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर रही हैं, बल्कि हमारा पीने वाला पानी भी उससे ख़राब हो रहा है। और जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो बहुत तेज़ी के साथ वो पीने के काबिल तकरीबन आलमोस्ट अब नहीं है। तो इसके ऊपर ज़रूर हमें कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि इसका ख़ात्मा किया जा सके और पाकिस्तानी शहरियों को साफ़ और क्लीन इन्वायरमेंट दिया जा सके। इसमें इंडस्ट्रियल जोन के लिए कुछ हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी जिससे ये कम से कम धुएं का खराज कम हो। और नवंबर या दिसंबर में कोशिश ये की जानी चाहिए कुछ छुट्टियों का या कुछ ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाए जिससे ये जो शहरी हैं जो परेशान हैं उनकी जान छूट जाए। और इसी के साथ साथ ये जो पॉल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द हम अपने मोहल्लों में देखते हैं कि हम रैपर्स और जो चीज़ भी गंदगी का ढेर हमें मिलता है उसको आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तो उससे जो धुएं का खराज होता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में आपकी ओज़ोन लेयर को भी तबाह कर रहा है और आपके इर्द गिर्द हर जानदार के लिए वो नुकसानदेह है। तो ये जितने भी मुआशरे के अंदर ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं इनको ये सोचना होगा कि अपने घरों को, अपने महलों को किस तरीके से साफ़ रखा जा सकता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई रिसाइकलिंग का बाकायदा कोई मेकनिज़म नहीं, अगर है भी तो वो ना होने के बराबर है। तो इसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। ना तो हमारा पीने के लिए जो पानी है वो साफ़ है और ना ही हमारी फ़ज़ा साफ़ है। तो एक जो सेहतमंद इंसान है या सेहतमंद मुआशरा है
उसके लिए आपको बिल्कुल जो आपका इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ग्रीनरी को हम ख़त्म किए जा रहे हैं, क्योंकि जितना ग्रीन एरिया होगा वो आपकी ऑक्सीजन और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करेगा। लेकिन दरख्तों को आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हम काट रहे हैं, उसकी जगह बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ ले रही हैं। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे ये जो स्मोग है जिससे पूरा पाकिस्तान इस वक्त डिस्टर्ब है। अब जब खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी ऐसी होती है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप हाईवेज के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे का पूरा हाईवे आपकी स्मोग की लपेट में है। और आपकी इवन आपकी जो फ़्लाइट है वो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वो भी डिस्टर्ब होती हैं। तो हमारी ज़िंदगी और हमारा जो मुआशरा है वो आज भी हम वो जिस तरह पूरा पाकिस्तान कहते हैं कि जुगाड़ पे चल रहा है, तो वो ग़ालिबन ये जुगाड़ के ऊपर हम उसको चला रहे हैं। ये जो भट्टों का ख़ास तौर पे जो धुएँ का अखराज है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई, लेकिन 100% वो इम्प्लीमेंट ना करवा सकी। और इसी तरीके से बाकी जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके ऊपर भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, अगर है भी तो इम्प्लीमेंट हम करवाने के काबिल नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो पानी, जो पीने का पानी हम जो है वो उसको जहरीला कर रहे हैं, जो हमारे साथ उन जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए भी ख़तरा है। और कराची जब हम सी को देखते हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी के ढेर हैं और जगह जगह आग लगाई हुई है। वो इंसानी जानों के अलावा वहाँ पे रहने वाले जो जानदार हैं, जो समंदर के अंदर हैं, जो सी में हैं, वो भी इस ख़तरे की लहर में ख़तरे की लहर का शिकार है। तो नाज़रीन, आज का जो ये पाकिस्तान है, आज के ये जो नौजवान है, आज की जो गवर्नमेंट है, उनको सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पानी वो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, वो इंटरनेशनल वार्मिंग है हमें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी का कहत का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ ये जो पॉल्यूशन और स्मोग है, इसने पाकिस्तान में पंजे गाड़ लिए। और अब ये दिखाई नहीं देता कि फ्यूचर में अगर हमने इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे काम ना किया तो हमारे ये 3-4 माह तकरीबन इसमें ना तो हम कोई काम कर सकेंगे और ना ही हम ट्रैवल कर सकते हैं। और जो बीमारियां हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक मज़बूत और लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो कराची के शहरी हैं उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, खुदारा जब आप सी के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपका वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको आप एक रिसाइकल तरीके से डस्टबिन के अंदर डालें। और बच्चों को स्कूल्स के अंदर बाकायदा ये एजुकेशन में ये शामिल किया जाना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं जो फ्यूचर में पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है उसका एक बड़ा किरदार भी है और आने वाले वक्त में मज़ीद ज़्यादा बेहतर होगा। तो ताकि उनके पास अवेयरनेस हो कि हमने किस तरीके से अपने मुआशरे को, अपने घरों को और हमारे पूरे पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन रखना है। तो ये जो स्मोक का इशू है, इसके ऊपर हर इंसान को सोचना चाहिए कि आज वो किसान, मैं उनकी भी बात करूँगा कि आप जो ये गंदम का वेस्ट जलाते हैं, ये कपास का कहीं पे होता है और किसी जगह पे जो चावल है इनका वेस्ट जलाया जाता है, तो इसके ऊपर उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये हम फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं और जहरीले मादे ना कि उनके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक पॉल्यूशन का बहस बन रहे हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।